बातों में से निकलती हैं बातें और उन्हीं बातों से निकलते हैं लाइफ के लेसन्स। और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है एज आई डू अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत अलग अलग सोच, अलग अलग थॉट प्रोसेस वाले लोगों से बातें होती हैं और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कशंस होते हैं। और हमारा आज का टॉपिक भी ऐसे ही एक डिस्कशन से निकल कर आया है एंड इट्स एक्चुअली वेरी थॉट प्रोवोकिंग। पॉइंट ये था कि क्या फायदा एक अच्छे इंसान बनने का, हमसे भले तो वो जो बुरा करके भी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। चलिए आज आपको पर्दे के पीछे का एक सच दिखाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी एक सोच है कि बुरे लोग लाइफ को सिर्फ एंजॉय करते हैं। हमें जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। सबसे पहले तो इस बात को गांठ बांध लो कि कार्मिक पैटर्न यानी कि कर्मों के फल से कोई नहीं बचता। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बच्चा, क्या जवान, बुरे कर्मों की पनिशमेंट सबको मिलती है। और अगर सबको पनिशमेंट मिलती है तो हमें ये क्यों लगता है कि कार्मिक इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कि अच्छे लोगों की लाइफ में तो ज्यादा सफरिंग्स है और बुरे लोगों की लाइफ में दुख बहुत कम है? क्योंकि उन लोगों के रिएक्शंस अलग होते हैं। मैंने अच्छे लोगों को किसी हादसे के होने के बाद टूटते देखा है, बदलते देखा है, और बुरे लोगों को उससे भी बड़े हादसे के बाद भी नॉर्मल लाइफ जीते देखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों के साथ सेम नहीं हुआ। बुरा वक्त दोनों की लाइफ में आया, लेकिन अच्छे लोग सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं तो ज्यादा और लंबे टाइम तक अफेक्टेड रहते हैं। और बुरे लोगों के बेपरवाह रिएक्शंस की वजह से हमें लगता है कि उन पे दुख आया ही नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हर सिचुएशन में कोल्ड और कैलकुलेटिंग रहते हैं। किसी अपने के जीने मरने में भी वो फायदा और नुकसान देखते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये हादसे लॉन्ग रन में भी इन लोगों की लाइफ में उनके नेचर, उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लाते। उनकी फितरत नहीं बदलती। देयर सोल क्वालिटी डज नॉट चेंज। इसीलिए हमें लगता है कि उनके साथ तो कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं, जो था वही सब सेम है। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग वजह यह भी है कि हम लोग गुड सोल्स को ना बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो उनकी सफरिंग्स हमें और बड़ी लगती हैं। हम उनके दर्द को शेयर करते हैं और उनके साथ साथ खुद भी उदास हो जाते हैं। सो इट गेट्स रजिस्टर्ड इन आवर माइंड। जिनको हम पसंद नहीं करते उनके लिए हम बॉदर भी नहीं करते, और इसीलिए उनके दुख हमारे ऊपर कोई मार्क नहीं छोड़ते। उल्टा उनकी खुशी माइंड में रजिस्टर हो जाती है, जिसका हम हिसाब रखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमन साइकी का। सोच के देखिए, अपने आसपास के रिश्तों पे अप्लाई होता देखिए, तब आपको समझ आएगा कि अच्छे लोगों को खुश देखकर हम चाहते हैं कि वो और ज्यादा खुश हों। उनकी खुशी हमें कम लगती है एज वी फील दे डिजर्व मोर, और बुरे लोगों को खुश देखकर उनकी खुशी हमें ज्यादा लगती है एज वी फील दैट दे डिजर्व लेस। ह्यूमन नेचर है ये, इसलिए। और अब मुद्दे की बात। जो लोग बार बार इसी पॉइंट को उठाते रहते हैं कि बुरे लोग तो ऐश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है कि अगर आपको लगता है कि उनकी जिंदगी बेटर है, तो आप भी क्यों नहीं उनके जैसे हो जाते। Yes, be like them and do what they do. उनकी तरह झूठ बोलो, disregard other people's feelings, चालाकी करो, छल फरेब करो, लेकिन ये सब करके खुश रह पाओ, रात को चैन की नींद सो पाओ, तो बताना। इसी बात को ना एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाती हूँ। एक बार एक छोटा लड़का और लड़की साथ में खेल रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। लड़के के पास बहुत ही सुंदर मार्बल्स यानी कि कंचों का कलेक्शन था। बहुत ही यूनिक, अलग अलग साइज के डिजाइन वाले कंचे थे। उसने वो कलेक्शन उस लड़की को दिखाया। तब लड़की ने भी उसे बहुत बड़ा इंपोर्टेड टॉफीज का बॉक्स दिखाया। अलग अलग फ्लेवर्स, शेप और साइज की बहुत ही टेस्टी कैंडीज थी उस बॉक्स में। तब लड़के ने एक प्रपोजल सामने रखा, लेट्स स्विच। मैं अपने कंचों से बहुत खेल चुका हूँ, बोर हो गया हूँ, तो तुम मेरे सारे कंचे ले लो और बदले में अपनी ये टॉफीज का बॉक्स मुझे दे दो।
कंचे बहुत सुंदर थे तो लड़की भी रेडी हो गई। लड़के ने अपने सारे कंचे उस लड़की को दे दिए, लेकिन चुपके से एक सबसे बड़ा, सबसे एक्सक्विजिट सुंदर वाला कंचा अपनी पॉकेट में छुपा के रख लिया। लेकिन उधर उस लड़की ने अपनी सारी कैंडीज उस लड़के को दे दी। उस रात लड़की खुशी खुशी सो गई कि फेयर डील हुई, लेकिन वो लड़का सारी रात नहीं सो पाया। उसको ये लगता रहा कि जरूर उस लड़की ने भी अपने सबसे बेस्ट वाली कैंडी छुपा ली होगी, दी नहीं होगी, या शायद एक से ज्यादा भी छुपा ली हो। और यही है पर्दे के पीछे का सच। ऐसे लोग कभी चैन की नींद नहीं सो पाते, सुकून के 2 पल उनके नसीब में नहीं होते हैं। चाहे ऊपर से कितना भी दिखावा कर ले, उनके अंदर सिर्फ बेचैनी रहती है। दे रिमेन टोटली अनसैटिस्फाइड एंड फिल्ड विद नेगेटिव थॉट्स। ऐसे लोग बुरा करके आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हमेशा नेगेटिविटी और रेस्टलेसनेस, बेचैनी से भरे होते हैं। उन्हें अपने आसपास के सारे लोग खराब लगते हैं और दिमाग सिर्फ स्कीम्स बनाने में लगा रहता है। अच्छे लोग अच्छे कर्म करके पीसफुली, पॉजिटिविटी से भर के अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्यों उनके जैसा बनना, सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए, और वो भी कितने दिन का। याद रखिए, लाइफ में अगर ऊपर उठना है तो अपने को गिरा के तो कभी नहीं उठ पाओगे। फैक्ट है ये। और एक बात आप मुझसे लिखवा लो, एक बुरा इंसान अच्छा होना चाहे तो फिर भी हो सकता है, उसमें वो बदलाव आ सकता है। लेकिन एक अच्छा इंसान कभी बुरा नहीं हो सकता। वो कोशिश करे तो भी बुरा नहीं बन सकता। अगर उससे गलती से भी किसी का बुरा हो जाता है तो वो बेचैन हो जाता है, उस गलती को रेक्टिफाई करके, उसका सुधार करके वापस अपने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आ जाता है। बिकॉज दैट इज देयर एसेंस। उनकी सोल क्वालिटी होती है जो कभी नहीं बदलेगी। So accept it happily and with pride कि आप अच्छे हो और अच्छे ही रहोगे। और आपको धरती पे भी इसीलिए भेजा गया है कि दुनिया में इतने बुरे लोग हैं कि वहां अच्छे लोगों की जरूरत ज्यादा है टू बैलेंस आउट द नेगेटिव विद देयर पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी गुडनेस आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपके अच्छे कर्म आपको प्रोटेक्शन देते हैं और आपकी अच्छाई से बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर आपके जैसा बनना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को होप मिलती है। और इस सब के आगे वो ऊपरी चमक दमक, वो झूठा दिखावा क्या है? सब बेकार है, मोमेंट्री है। और किसी ने सच ही कहा है, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी है। So be a good soul and set an example for others. और बैड सोल्स को अपनी बनाई उस बेकार बेचैन दुनिया में रहने दे। As of now, have a beautiful sunny day. Give a smile to someone. Get a smile back in return. Dedicating this video to Ma. Lost my mother recently and we all know, माँ तो माँ ही होती है ना, मावा ठंडियां छावा। She was a good soul, pure, pious and very spiritual, who was very good to all who were around her. अपनी जिंदगी का हर रोल उन्होंने बाखूबी निभाया है, एक अच्छी बहू से लेकर एक अच्छी सास होने तक। मोस्ट अफेक्शनेट वाइफ टू अ केयरिंग मदर, गुड डॉटर, सिस्टर, फ्रेंड एंड अमेजिंग ग्रैंडमदर टू अ परफेक्ट ग्रेट ग्रैंडमदर। शी बिड अ ग्रैंड गुड बाय टू द वर्ल्ड एंड लेफ्ट टू बी विद दीदी। दोनों शायद मेरी ही बातें कर रहे होंगे, माँ शिकायत कर रही होंगी और दीदी एज ऑलवेज मुझे बचा रही होंगी। We'll leave them in peace to be fondly remembered. Stay blessed, Ma. Love you always.